अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टाइप्स कितनी हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की जो टाइप्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी वर्किंग, उनमें रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं उनको डिस्कस करना है, उनकी सेल रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट में हमने उनको कंप्रीहेंसिव डिफरेंसेस बताने हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की जो टाइप्स हैं उनमें डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे सेल्स और ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड वन इज गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल्स, ऐसी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और गैल्वेनिक सेल ऐसे सेल्स हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अभी मैंने आपको बताया है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें इसके कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें, इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है? हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने वाटर ऐड कर दिया, और वाटर में हमने NaCl हमने इसमें ऐड कर दिया। अभी हमारे पास बन गया है इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या बन गया है? इलेक्ट्रोलाइट। NaCl क्या होगा? अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब हमारे पास ये क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट बन गया हमारे पास। इसके बाद हमने इसमें दो इलेक्ट्रोड डिप किए हैं। एक हमारे पास है एनोड बिहेव कर रहा है, और दूसरा हमारे पास कैथोड बिहेव कर रहा है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, स्विच के साथ, जहां से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये नॉन स्पॉन्टेनियस, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसको एक्सटर्नल असिस्टेंट की जरूरत होती है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ बैटरी, इन द फॉर्म ऑफ करंट। जब तक हम बैटरी के साथ, इसको स्विच के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। अब होगा क्या? अब इसकी वर्किंग अगर मैं बताऊं तो वर्किंग में क्या होगा? अब जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन किया, ये जो हमारे पास कैटायंस और एनायंस हैं ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, अब ये हमारे पास कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। सोडियम आयन कैथोड की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देंगे और क्लोराइड आयन एनोड की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। अब ये क्या करेगा? क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और एनोड के ऊपर हमेशा क्या होती है? हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ से ट्रेवल करते हैं, मूव फ्लो करते जाएंगे, फ्लो करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास है सोडियम आयन। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सोडियम आयन। ये क्या करेगा? इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Na में। इसमें 2Na में। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रिडक्शन। और कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होती है? कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है। इस तरीके से हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, 2Na प्लस प्लस 2 क्लोराइड आयन इज इक्वल टू 2NaCl। ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2NaCl में। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओवरऑल रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास, इसकी वर्किंग ये ऐसे वर्क करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये होगा कैसे? इसको हम देखते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो हमारे पास दो हाफ सेल हैं। एक हमारे पास जिंक हाफ सेल है और सेकंड हमारे पास कॉपर हाफ सेल है। जिंक हाफ सेल में हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फिल कर दिया एक बीकर में। दूसरे बीकर में हमने 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल कर दिया। इन दोनों सॉल्यूशंस में, हाफ सेल में, हमने दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए हैं। एक हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है और दूसरा हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है।
जिंक इलेक्ट्रोड जो है ये एनोड बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, और कॉपर स्टेप पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, ये कैथोड बिहेव कर रहा है। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया साल्ट ब्रिज के साथ। साल्ट ब्रिज हमारे पास क्या है, यू शेप हमारे पास ये होती है, इसमें हमने साल्ट फिल किया होता है पोटेशियम क्लोराइड का, और यहाँ पे हमने इसको कॉटन लगाई होती है या जेल टाइप जेली लगाई होती है। इससे क्या होगा, ये साल्ट ब्रिज फंक्शन क्या करेगा, साल्ट ब्रिज एक तो दो बीकर्स को, दोनों बीकर्स को कनेक्ट किए रखेगा। कनेक्ट किए रखने के बाद ये क्या करेगा, फ्लो ऑफ आयंस को मेंटेन रखेगा। आयंस जो है वो यहाँ से इधर फ्लो हो सकते हैं। उसके अलावा ये तीसरा काम क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किए रखता है। तो ये इसके कुछ फंक्शन है। इन दो इलेक्ट्रोड्स को, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को, हमने वायर के थ्रू कनेक्ट किया होता है वोल्ट मीटर के साथ, जिसमें हमें करंट देना है, जिसमें हमें बताना है कि हमारे पास कितना वोल्ट जो है करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है इन दो हाफ सेल में। ठीक है, अब इसकी वर्किंग को देखते हैं। वर्किंग में हमारे पास क्या है, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक +2 में, और ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किधर होती है, ये हमारे पास हो रही है एनोड के ऊपर। उसके बाद क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हमारे पास है कॉपर स्ट्रिप। ये क्या करेगी, इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी, दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, ले लेगी, और ये कन्वर्ट हो जाएगी Cu, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, हमारे पास कैथोड पे हो रही है। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन अगर हम लिखें तो दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या है, जिंक प्लस कॉपर +2 इज इक्वल टू जिंक +2 में चेंज हो रहा है, और ये कॉपर इसकी ऑक्सीडेशन से 0। ये हमारे पास हो रहा है रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वोल्ट मीटर हमें वैल्यू दे देगा कि इतनी इसकी वैल्यू है, वोल्ट मीटर वैल्यू दे देगा 1.10 वोल्ट की। तो हम वोल्ट मीटर हमें क्या बताएगा, वोल्ट मीटर हमें करंट बताएगा कि इतना करंट जो है जिंक हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल से प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन पूछते हैं कि जी गैल्वेनिक सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन लिखें। तो वो आपने कैसे लिखनी है, आपने लिखना है पहले एनोड का, जिंक इसमें कन्वर्ट हो रहा था, ये 1 लाइन ये शो कर रही है एनोड को, ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में। तो ये कहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन, ये हो रही है एनोड के ऊपर। उसके बाद हमारे पास दो लाइनें यहाँ पे लिखनी है, ये शो करती हैं साल्ट ब्रिज को। और कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर हमारे पास चेंज हो रहा है +2 से Cu में, और ये कहाँ हो रही है, ये रिडक्शन हो रही है कैथोड के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन है। ये एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती है। तो अगर इन दोनों में मैं कंप्रीहेंसिव डिफरेंस बताना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि गैल्वेनिक सेल की अगर मैं बात करूँ तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मैं बात करूँ तो इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कि इसको एक्सटर्नल असिस्टेंट की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ बैटरी। बैटरी से हम करंट देंगे तो ही ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। जबकि गैल्वेनिक सेल क्या है, ये स्पॉन्टेनियस, इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन होता है। इसको किसी एक्सटर्नल असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती। जैसे आप सर्किट कंप्लीट करेंगे, वोल्ट मीटर आपको क्या देना शुरू कर देगा, खुद ब खुद करंट देना शुरू कर देगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एनोड जो है, एनोड के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे बात करें आप तो एनोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। जबकि यहाँ पे देखें कैथोड के ऊपर नेगेटिव है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और कैथोड के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और वहाँ पे दोनों सेम है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ है, और यहाँ पे भी एनोड से कैथोड की तरफ है। और पांचवा डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं, आपको बताऊं तो एनोड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पे, और यहाँ पे रिडक्शन, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो ये था हमारा आज का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।